इंद्रजीत मेघनाद के वध के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ? क्या आप जानते हो उसे भारतीय समाज में इतना महत्व क्यों दिया जाता है? आइए जानते हैं मेघनाद के वध के बाद उसकी पत्नी सुलोचना का क्या हुआ। उसे भारतीय समाज में विशिष्ट नारी क्यों कहा जाता है? मेघनाद पितृभक्त था। उसे ये पता चल गया था कि राम लक्ष्मण साधारण ना होकर कोई अवतार है, लेकिन उसने अपने पिता को कठिन समय में अकेला नहीं छोड़ा। अपने पिता के लिए वो तो भगवान से भी लड़ गया था। जब उसकी माता मंदोदरी ने उसे कहा कि व्यक्ति मोक्ष की तरफ अकेला जाता है, तो उसने कहा कि पिता को छोड़ अगर मोक्ष या स्वर्ग मिलता है तो ऐसे स्वर्ग को मैं ठोकर मारता हूँ। पृथ्वी के सृजन से लेकर आज दिन तक वो एकमात्र योद्धा था जिसे अति महारथी की संज्ञा दी गई है। संसार में वो अकेला वीर था जिसके पास परशुराम के बाद 3 सबसे अधिक घातक अस्त्र थे: ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र व पाशुपत अस्त्र। मेघनाद ने अपने गुरु शुक्राचार्य के समीप रहकर त्रिदेवों की आराधना कर सबसे शक्तिशाली अस्त्रों को अपने तर्कस में शामिल किया था। कुंभकर्ण के वध के बाद रावण के कुनबे से अपने देश लंका की रक्षा के लिए मेघनाद रण में उतरा। उसने अपने पहले ही दिन सुग्रीव की आधी वानर सेना को मारकर काल को उनके प्राण सौंप दिए। उसके सामने तो राम लक्ष्मण भी कई पलों में विवश नजर आते हैं। मेघनाद अपनी कुल देवी की आराधना कर रण में उतरा था, इसलिए उसका रथ आसमान में अदृश्य हो जाता था। क्योंकि मेघनाद ने जब अपनी कुल देवी के लिए यज्ञ किया तो कुल देवी ने प्रसन्न होकर उसे काफी अदृश्य व मायावी शक्तियां प्रदान की थी। वो अंतिम दिन अपने माता पिता व पत्नी सुलोचना को प्रणाम कर लक्ष्मण से युद्ध लड़ने गया था। उसने लक्ष्मण पे सबसे पहले यम अस्त्र चलाया तो वह लक्ष्मण की परिक्रमा करके वापस आ गया। फिर उसने हंसते हुए ब्रह्मदंड अस्त्र लक्ष्मण पर चलाया, लेकिन वो भी निष्फल हो गया। वो फिर रावण के पास आया और कहा कि मेरे शस्त्र तो पूरे निष्फल हो गए और लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं है, कोई अवतार है। लेकिन उसने यह जानते हुए भी कि लक्ष्मण साधारण मनुष्य नहीं है, अंतिम युद्ध करने के लिए वो तैयार हो गया। दोनों के मध्य घनघोर युद्ध हुआ। उसके पास त्रिदेवों के जो 3 अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र, वैष्णव अस्त्र व पाशुपत अस्त्र, एक एक करके लक्ष्मण पर प्रयोग करता है, लेकिन वो विफल हो जाता है। अंत में लक्ष्मण ने अपने तर्कस से एक बाण उठाया और बाण को सौगंध दी, यदि श्री राम ने हमेशा सत्य व धर्म का साथ दिया है, यदि श्री राम अभी धर्म के लिए लड़ रहे हैं और यदि मैंने श्री राम के सच्चे मन से सेवा की है, तो मेघनाद का गला काट कर ही वापिस आना। और लक्ष्मण उस तीर को आकाश में मेघनाद की ओर छोड़ते हैं। वो तीर खाली तो आ नहीं सकता था, क्योंकि इससे उस पर लांछन लगता। अतः उसने मेघनाद के शीश को धड़ से अलग कर दिया और मेघनाद की इस प्रकार मृत्यु हो जाती है। जब लक्ष्मण मेघनाद का वध करने लगे, तब भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, सुलोचना एक पतिव्रता नारी है, इसलिए मेघनाद का शीश भूमि पर ना गिरे। जब लक्ष्मण ने उसका वध किया तो उसका शीश प्रभु राम के चरण में रख दिया। भगवान राम लंका व सुलोचना को मेघनाद की वीरगति के बारे में बता देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने बाण से मेघनाद की भुजा काटकर उसे बाण द्वारा सुलोचना के पास पहुंचा दिया। जब उसने भुजा से संपूर्ण कथा लिखने को कहा तो उसने सारा वृतांत लिख दिया। इसके बाद सुलोचना अपने पति मेघनाद की भुजा लेकर रावण के पास पहुंची। वह रावण से अपने पति के साथ सती होने की आज्ञा मांगी। रावण ने उसे सती होने के लिए आज्ञा दे दी, लेकिन पति के सिर के बिना वह सती नहीं हो सकती थी, इसलिए उसने ससुर रावण से अपने पति के सिर की मांग की, किंतु रावण ने शत्रु के सामने याचना करने से मना कर दिया। राम स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वह उनकी सेना में बहुत से धर्मात्मा व्यक्ति थे, इसलिए सुलोचना को स्वयं राम के पास जाकर मेघनाद का सिर लाने की रावण ने अनुमति दे दी। सुलोचना लंका नरेश की आज्ञा से श्री राम के पास गई। जब वह राम के पास गई तो उसका आदर सम्मान सबने किया और श्री राम ने उसकी प्रशंसा की। सुलोचना ने श्री राम को प्रणाम किया तथा अपने पति का सिर मांगा। राम ने सुग्रीव को सिर लाने को कहा। सबके मन में यह प्रश्न था कि आखिर सुलोचना को मेघनाद वध के बारे में कैसे पता चला।
तब सुलोचना ने भुजा द्वारा सारा वृत्तांत लिखने की बात बताई। तब सुग्रीव ने हंसते हुए कहा, हे सुलोचना, अगर तुम सच में पतिव्रता नारी हो तो मेघनाद के इस शीश को कहो कि वह हंस के दिखाए। तब सुलोचना ने कहा कि यदि मैं पतिव्रता नारी रही हूँ तो मेरा पति का शीश हंस के दिखाए। और कुछ ही पलों के अंतर्गत मेघनाद का शीश हंस देता है। ये देखकर सब भौचक्के रह जाते हैं और सबने सुलोचना को प्रणाम किया। फिर सुलोचना अपने पति मेघनाद का सिर लंका की ओर ले गई और वहां पर समुद्र के किनारे मेघनाद की अर्थी सजाई तथा खुद उसकी जलती हुई चिता में सती हो गई। सनातन धार्मिक ग्रंथों में 5 पवित्र सती स्त्रियां बताई गई हैं, जिनका नाम पूजनीय व वंदनीय बताया गया है। इन्हीं 5 में से एक है सुलोचना। अन्य 4 अनुसुईया, सावित्री, द्रौपदी व मंदोदरी हैं। इसी कारण भारतीय समाज में सुलोचना का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।